तो कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल अच्छी चीज़ है। इस शब्द के ओरिजिन की बात करें तो यह शब्द ग्रीक भाषा में 3 भागों में विभक्त होता है, अलग होता है। एक कोली, एक स्टीरियो और एक ओल। कोली जिसे बाइल के रूप में जाना जाता है, स्टीरियो जिसे सॉलिड के रूप में जाना जाता है, और ओल जिसे केमिकल के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह कोलेस्ट्रॉल बनता है। और माना जाता है कि 1769 के आसपास एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम फ्रांसवा पोलेटियर था। उन्होंने पहली बार गाल स्टोन यानी कि गाल ब्लैडर, पित्त की थैली में पथरी निकालते समय एक ऐसी चीज़ देखी बाइल से मिली हुई, जिसके बारे में उन्हें लगा कि कोई नई चीज़ है। फिलहाल उन्होंने इसका उल्लेख तो किया पर इसका नामकरण नहीं किया, वो इस बारे में कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाए। समय बीता और 1815 में मिशेल यूजीन नाम के एक फ्रांसीसी रसायन शास्त्री ने इसे नाम दिया, और उन्होंने जब इसे नाम दिया तो उन्होंने कोलेस्ट्राइन नाम दिया। और फिर यात्रा चलती रही और 20वीं शताब्दी 1900 के आखिरी तक आते आते इसे एक नया नाम मिल गया प्रचलन में, जो है इस समय कोलेस्ट्रॉल। है क्या चीज़ कोलेस्ट्रॉल? तो कोलेस्ट्रॉल जैसे मैंने बताया फैट का ही एक रूप है, और जैसा फैट हम लेते हैं दूध, घी, मक्खन, इन सब चीज़ों से, तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी, यानी कि यूँ समझ लें कि आप फैट को तो बाहर भी आप फैट कह सकते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो फैट जैसी चीज़ होती है जिसे लिपिड कहते हैं, उस लिपिड में ही आता है कोलेस्ट्रॉल। काम क्या करता है कोलेस्ट्रॉल, होता क्यों है हमारी बॉडी में? तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स को बनाने के लिए काम में आता है, जैसे कि एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, ऐसे हार्मोन्स बनाने में भी अहम रोल होता है कोलेस्ट्रॉल का। सेल मेम्ब्रेन की जो संरचना है उसको बनाने में भी कोलेस्ट्रॉल काम में आता है। काफ़ी सारे बाइल जूस ऐसे हैं जो हमारे डाइजेशन में, पाचन में मदद करते हैं, उनमें भी काम आता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल के ओवरऑल बहुत सारे और महत्वपूर्ण काम भी हैं। तो कोलेस्ट्रॉल होता तो ज़रूरी है, पर एक औसत मात्रा में ज़रूरी होता है। बनता कहाँ है कोलेस्ट्रॉल? तो हमारा लिवर 80% हिस्सा कोलेस्ट्रॉल का खुद ही बना लेता है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। 20% जो बचा हुआ हिस्सा है वो हम इसे नॉन वेज से या फिर दूध आदि चीज़ों से हम प्राप्त करते हैं। और आगे बात करें तो कोलेस्ट्रॉल के लिए जो टेस्ट कराए जाते हैं उनमें ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि इनका HDL ऐसा है, इनका LDL ऐसा है। LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इन टेस्ट की वजह से ही ये जाना जाता है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की स्थिति कैसी है, अच्छी है कि बुरी। HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है और LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। माना तो जाता है, पर ना तो LDL कोई कोलेस्ट्रॉल है और ना ही HDL कोई कोलेस्ट्रॉल है। ये दोनों ही कैरियर हैं, ये दोनों ही चीज़ों को ले आते हैं और ले जाते हैं। यानी यूँ समझें कि जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक वैसे ही LDL कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है। कहाँ ले जाता है? जहाँ हार्मोन्स बनने जरूरी होते हैं उन रिलेटेड ऑर्गन्स तक ले जाता है। जिन सेल्स को कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है उन सेल्स को ले जाता है। तो हमारी बॉडी में हमेशा काम चलता रहता है, प्रोसीजर अंदर अंदर फिजिकल मैकेनिज्म काम करता रहता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूरत रहती है। हमेशा LDL कोलेस्ट्रॉल को लेकर जाता है रिलेटेड सेल्स तक, और उधर से सेल्स यूज करने के बाद जो कोलेस्ट्रॉल का खराब हिस्सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में छोड़ देती हैं उसको फिर HDL लेकर के दोबारा लिवर तक आता है। यानी लिवर कचरा साफ करने का काम करता है और LDL एक प्रकार के डिलीवरी बॉय का काम करता है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पहले के समय में लोगों को कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पता होना लाजमी भी नहीं था तब, क्योंकि लोगों की जीवन शैली ऐसी थी कि इसका कोई मतलब भी नहीं था। लोग बेहतर खाना खाते थे, नेचर से जुड़े हुए थे, प्रोसेस्ड फूड बहुत कम थे, और काफ़ी सारे ट्रांस फैट ऐसे हैं जिनका वो यूज ही नहीं करते थे। तो ये बढ़ने की नौबत नहीं आती थी, नौबत नहीं आती थी, इसका कोई जिक्र भी नहीं होता था। समय के साथ सुविधाएं बढ़ी, जीवन शैली बदली, और हम कई तरह के प्रोसेस्ड फूड की वजह से और आराम पसंद ज़िंदगी की वजह से इनकी चपेट में आए। अब जबकि भारत दुनिया भर के अन्य कई देशों की अपेक्षा जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, जो हार्ट डिजीज़ हैं, उसमें सबसे आगे जा रहा है। भारत में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या या ब्लॉकेज से मरने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। तब इस पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं और लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में जागरूक हो रहे हैं।
तो कोलेस्ट्रॉल अच्छी चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज़ नहीं है। अंतर इतना है कि हम ये जानें कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कितनी मात्रा में होना चाहिए। तो अगर आप नेचुरल फैट ले रहे हैं, खास करके वनस्पति तेल अगर आप यूज कर रहे हैं, तो फैट बढ़ने की संभावना नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आपकी जीवन शैली अस्त व्यस्त है, आप काम भी नहीं करते हैं, बेसिक काम भी नहीं करते हैं, और खान पान आपका अच्छा है या अनियंत्रित भी है अच्छे के साथ, अच्छा का मतलब यहाँ आपको मिल तो रही चीज़ें, लेकिन आप संतुलित भोजन नहीं कर रहे हैं, आपके उतना कैलोरी कंजप्शन है नहीं जितना आप कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल जब अच्छी चीज़ है तो दिक्कत आती कहाँ है? तो दिक्कत इस तरह आती है कि आप यूँ समझें कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स तक पहुँचता है जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। पर एक उक्ति है हमारे यहाँ कि अति सर्वत्र वर्जते, यानी हर चीज़ की अधिकता जो है नुकसानदायक होती है। पर लगातार अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ले जा रहा है और सेल कह रही है कि भाई हमें इसकी नहीं ज़रूरत है, हमारा काम हो गया है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बन ही रहा है तो जाएगा कहाँ? ले तो जाएगा ही एलडीएल। एलडीएल लेकर के जाता रहता है और फिर सेल उसे मना कर देती है, तो क्या करता है? वो लेकर भटकता रहता है और एलडीएल भी कैरी कर, कितना कैरी कर पाएगा? उसको कैरी करने के बाद भी उससे बहुत कुछ छूट जाता है, छूटता रहता है, रास्ते में गिरता रहता है। यूँ समझो कि किसी गांव गली मोहल्ले में एक टैंक दूध आता है, उतनी ज़रूरत है रोज़, एक टैंक दूध कंज्यूम कर लेते हैं गांव मोहल्ले वाले। पर अगर वहाँ 2 टैंक आने लगे तो हो सकता है उसको भी किसी तरह यूज़ कर लें। लेकिन अगर रोज़ ही 3-4 टैंक आ रहा है, 6 टैंक आ रहा है दूध, तो क्या करेंगे? गली में पड़ा रहेगा, सड़ रहा होगा, दुर्गंध आ रही होगी, यानी कि पूरा रास्ता, गली मोहल्ला सब एक दूसरे ही प्रकार की समस्या से ग्रसित हो जाएगा। ठीक ऐसे हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारी खून की नसों में कैरी करने वाले एलडीएल जब कोलेस्ट्रॉल को लेकर घूमते रहते हैं और अनावश्यक कोलेस्ट्रॉल इधर उधर गिरता रहता है, तो हमारी नसों की दीवारों से वो चिपक जाता है और चिपकते चिपकते बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक रुकावट खड़ी कर देता है, एक चोकअप होने लगता है और धीरे धीरे हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या एथेरोस्क्लेरोसिस के शिकार होने लगते हैं और फिर हम हार्ट अटैक की तरफ जाने लगते हैं। यही वजह है कि हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ने के कारण कई सारे हेल्थ एजेंसीज, WHO जैसी या यूनिसेफ जैसी इस बारे को लेकर ज़्यादा कंसर्न में हैं और इसीलिए लोगों को जागरूक होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखें और खान पान में अंतर लाएं, प्रोसेस्ड फूड कम करें, ज़रूरी फैट ही लें, गैर ज़रूरी फैट ना लें, और व्यायाम करें और सलाद या फलों का सेवन ज़्यादा करें।